नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केजरीवाल की। तो केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। केजरीवाल इतने पसंद जो आ गए हैं मुश्किलों को। लगातार आरोप पर आरोप आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर लगे ही जा रहे हैं। पहले लगा शराब घोटाले का मामला, सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में है और अब यहाँ पर बिजली घोटाले का आरोप भी इन पर लग चुका है। भारी आरोप लगाते हुए दिल्ली के जो नेता है, बीजेपी नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने बिजली कंपनियों के साथ मुनाफा कमाया है। बिजली कंपनियों को मुनाफा देने के लिए इन्होंने जो पैसे वसूलने थे वो नहीं वसूले और 11,500 करोड़ का सेटलमेंट कर लिया। ये जो कंपनियां हैं इनको भी फायदा दिया और आरोप लगाया जा रहा है कि केजरीवाल ने भी खूब यहाँ पर फायदा लिया है। दरअसल केजरीवाल के लिए एक बात मैं कहूंगी, आपने सुना होगा कि मुश्किलें आनी जानी होती है, पर केजरीवाल के केस में थोड़ा उल्टा है। मुश्किलें सिर्फ आनी है, न कि जानी है। तो यहाँ पर केजरीवाल मुश्किलों को बहुत ही पसंद आ चुके हैं। ये वही केजरीवाल है जिन्होंने एक समय पर शीला दीक्षित के ऊपर इन्हीं बिजली कंपनियों को लेकर भारी घोटाले का आरोप लगाया था। कहा था कि भैया मेरे पास प्रमाण है, मैं आम आदमी हूं, मेरे पास प्रमाण है, मैं जांच कराऊंगा और शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, इसके लिए क्षमा चाहूंगी कि केजरीवाल जी, आपने शीला दीक्षित जी को जेल नहीं पहुंचाया, पर वो भगवान के पास जरूर चली गई हैं। उम्र थी, उम्र का तकाजा था, चली गई। वही यही जीवन का सत्य है। खैर, यहाँ पर अब एलजी के पास जब ये बात पहुंची, बीजेपी के नेताओं ने एलजी से आग्रह किया कि इस मामले में इस सेटलमेंट का पता लगाया जाए और सीबीआई जांच की जाए, जिसके बाद बिना देरी किए हुए एलजी ने यहाँ पर सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई इस मामले की अब पूरी तरह से जांच करेगी। आपको बता दूं, दिल्ली डीईआरसी यानी कि दिल्ली इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन ने एक सुझाव दिया था दिल्ली सरकार को। दिल्ली सरकार की जो पुरानी योजना थी 0 से 200 यूनिट बिजली फ्री देने की और इसके अलावा 201 से 400 यूनिट बिजली पर 50% छूट की और जिसको सब्सिडी चाहिए बस उसी को देने की। तो इस पर दिल्ली डीईआरसी ने सुझाव दिया था कि जिन लोगों को वाकई सब्सिडी की जरूरत है और जिन लोगों को वाकई जो गरीब लोग हैं फ्री की बिजली की जरूरत है, सिर्फ उन्हें ही फ्री की बिजली दी जाए, बाकियों को ना दी जाए। जिसको यहाँ पर दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार ने बिल्कुल नहीं माना और डीईआरसी के जो सुझाव हैं उनको अनदेखा करते हुए उसे दरकिनार कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से ये जो सारी चीजें हैं ये की गई और पुरानी ही पॉलिसी लागू की गई। जिसके बाद अब एलजी ने इस मामले का संज्ञान लिया है और इस पर जांच के आदेश दिए हैं। यहाँ पर जो मुख्य सचिव हैं उनसे रिपोर्ट मांगी है, लिखित रिपोर्ट मांगी है कि इस पर मंत्रिमंडल में जो यहाँ पर मीटिंग होनी थी वो क्यों नहीं हुई, ये जो नया नियम डीईआरसी ने कहा था वो पारित क्यों नहीं किया गया, क्या कारण थे, इन सभी चीजों की लिखित रिपोर्ट एलजी ने मांगी है। यहाँ पर लगातार सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल दिल्ली डीईआरसी ने एक आदेश जारी किया था 19 फरवरी 2018 को, जिसमें यह था कि जिन घरों का लोड यहाँ तक 3 किलोवाट के दायरे में चलता है उनके लिए यह अध्यादेश था, उनके खाते में सीधे ही सब्सिडी दी जाएगी, जिसके अलावा जो और लोग थे उन्हें नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इस फैसले को बार बार टाला। इसमें मीटिंग्स भी होनी थी, इन मीटिंग्स को भी बार बार टाला, यह आदेश नहीं माना गया। जिसके बाद यहाँ पर जो सत्येंद्र जैन हैं अभी फिलहाल जेल में सड़ रहे हैं, जेल में अपनी जेल की हवा खा रहे हैं, अपना मजे ले रहे हैं। तो उनके आगे ये इसका जो मीटिंग हो रही थी उसका पत्र 2 बार आया। पहला आया था नवंबर 2020 में और दूसरा आया था 13 अप्रैल 2021 में और सत्येंद्र जैन ने दोनों को ही अनदेखा कर दिया। ना कोई मीटिंग की, ना कोई सलाह की और पुरानी ही अपनी पॉलिसी को चलाते रहे। क्योंकि सत्येंद्र जैन बिजली मंत्री थे, इसलिए सत्येंद्र जैन को ये फैसला लेना था। जिसके बाद सत्येंद्र जैन ने कोई इस बात पर चर्चा नहीं की, संज्ञान नहीं लिया और फिलहाल उन्होंने ये सारी चीजें की, जिसके चलते ये सारे आरोप बीजेपी के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल बार बार यही उठ रहे हैं कि इस आदेश को माना क्यों नहीं गया था, कारण क्या था, प्रॉब्लम क्या थी केजरीवाल की, लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट
खातों में सब्सिडी की बात की गई थी जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी कितनी ही योजना चल रही हैं, किसान योजना है, इसके अलावा जो पेंशन योजना है, इन सभी के जो पैसे हैं वो सीधे डायरेक्ट खातों में डाले जाते हैं, जिससे कि बीच में कोई भी व्यक्ति ना हो, कोई घपला ना हो, कोई घोटाला ना हो। तो वहीं दूसरी तरफ यही कारण यहाँ पर लोग बार बार पूछ रहे हैं कि इस पॉलिसी को लागू ना करने का कारण क्या था। केजरीवाल वो बताएं, आम आदमी पार्टी वो बताएं। इसके अलावा दिल्ली की एलजी ने एक और खुलासा किया है, वो भी पानी को लेकर। दिल्ली सरकार के ऊपर बार बार यही आरोप लगते रहते हैं कि दिल्ली सरकार पानी को पूर्ति नहीं कर पाती। दरअसल दिल्ली की सरकार पानी को लेकर सीरियस है ही नहीं, क्योंकि उन्हें खुद कोई कमी नहीं होती। खुद वो पीते हैं बिसलरी का पानी और लोग जाएं भाड़ में। गर्मियों के दिनों में तो गंदा पानी दिल्ली के नलों से आता है और ठीक समय पर पानी भी नहीं आता है। लोगों को 15 रुपए की बोतल खरीद के रोज पानी पीना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लगातार लोगों को टैंकर या बोतलों से पानी पीना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली के जो नल हैं उनमें साफ पानी आता नहीं है। हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सीमेंट के तालाब बनाए जाते हैं वो बनाया गया है वाजिनाबाद में, जो कि ऐसे तालाब होते हैं जो पानी को स्टोर करके रखते हैं और जब ज़रूरत होती है तो उस पानी को यूज़ किया जा सकता है, जनता को दिया जा सकता है। पर दिल्ली सरकार इसमें संज्ञान ही नहीं लेती, उनका कोई ध्यान है ही नहीं। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने मज़े लूटने में, अपने घर के फर्नीचर खरीदने में, अपने परिवार को पालने में, और जैसे कि आरोप लग रहे हैं, लगातार आरोप लग रहे हैं, शायद उन्हीं में ही है। तो लगातार दिल्ली सरकार कोई भी पानी का संज्ञान नहीं लेती। आपको बता दूं, ये जो तालाब है ये 250 MGD की क्षमता रखता है। वहीं दूसरी तरफ इसका ठेका भी दिया गया था सफाई का, जिसमें 7.79 लाख क्यूबिक मीटर की जो गाद जम जाती है, जो नीचे परत जम जाती है, उसको निकाला जाना था, जिसके बाद निकाला कितना गया 6 लाख क्यूबिक मीटर को, और सिर्फ एक ही बार निकाला गया, उसके बाद सफाई ही नहीं हुई। जिसके बाद होता यह है कि उसका तल बढ़ जाता है और उस तालाब में पानी कम आता है, और इसका नतीजा ये हुआ कि एलजी के पास जो शिकायत हुई, उन्होंने देखा तो इसमें जो गहराई थी पहले थी 4.26 मीटर की गहराई थी, जो कि गाद जमने की वजह से, सफाई ना होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ 0.42 मीटर रह गई। तो बताइए, पूरा 1 मीटर भी ये पूरी गहराई नहीं रह गई, जिसके बाद पानी की जो क्षमता है इसकी कम हो गई, जिसके बाद यहाँ पर पानी आएगा ही कैसे। लगातार पानी की आपूर्ति इनकी सरकार नहीं कर पा रही है, तो अब बस तालाब में यहाँ पर 16 MGD ही पानी आता है, कहाँ 250 MGD और कहाँ 16 MGD की ही क्षमता रह गई है। तो लगातार जो केजरीवाल सरकार पर आरोप लग रहे हैं वो सच भी हो रहे हैं और लगातार इसकी जांच चल रही है। तो केजरीवाल के ऊपर शिकंजा कसे पे कसा जा रहा है। केजरीवाल खूब छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी गर्दन के, भाई मेरी गर्दन ढीली करो, मेरी गर्दन ढीली करो, पर ये गर्दन ढीली होने के नाम ही नहीं ले रही और उसकी वजह और कसती जा रही है। केजरीवाल पर सभी तरफ से आरोप पर आरोप लग रहे हैं। उनकी आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। लगातार जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उसके बाद तो इनका जो राजनीतिक कैरियर है, अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो वो पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।